ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। अब सभी का आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। तो भगवान के अनेक नामों में से एक नाम है गबस्ती नेमी। तो ये एक अजीब और अलग ही प्रकार का नाम है, तो इसका मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये गबस्ती का मतलब क्या है? संस्कृत में गबस्ती का मतलब है तेज या लाइट। तो भगवान के चक्र से निकलने वाला तेज उसको गबस्ती नेमी बोलते हैं। नेमी मतलब चक्र, सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र से तो जो तेज निकलता है उसको गबस्ती नेमी बोलते हैं। तो ये जो शब्द है गबस्ती नेमी, इसको समझने का और ये इसका मतलब हमारे भक्तिमय जीवन में क्या है उसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है। और इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व निकलता है। चक्र जो है अलग अलग प्रकार से इसको समझ सकते हैं। हमको मालूम है कि भगवान जो है सुदर्शन चक्र के साथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन चक्र का और एक महत्व है और एक अंडरस्टैंडिंग है, वो है सिंबल। श्री वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे तो जब दीक्षा होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में शंख चक्र की मुद्रा को छपा जाता है। हम लोग अभी आज की तारीख में सब लोग टैटू के पीछे पड़े हैं, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिजाइन के टैटू बनाते रहते हैं लोग, है कि नहीं? लेकिन जो बोनाफाइड टैटू है वो है शंख चक्र। तो जब दीक्षा होती है तो आचार्य जो है भक्त के शरीर में इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है शंख चक्र को छापते हैं। और वो भी एक आयन जो गर्म लोहा से छापते हैं, ताकि वो शंख चक्र जो है कभी भी जीवन में मिट ना पाए। तो एक बार एक बहुत ही अच्छे भक्त थे जिनका नाम था चक्रवर्ती, जो कांचीपुरम में रहते थे। एक दिन वो वेगवती नदी में स्नान करने के लिए गए। जब वो वेगवती नदी में स्नान कर रहे थे तब उनको एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखा। उनको एक सांप का शरीर जो है वेगवती नदी से बहते हुए जा रहा था, ऐसा दृश्य दिखा। लेकिन जब उन्होंने उस सांप को बहुत गहराई से देखा, उन्होंने देखा कि उस सांप के शरीर पे शंख चक्र का मुद्रा छपा हुआ था। अभी पता नहीं किसने इस सांप को दीक्षा दे दिया। अब सोचिए, अभी वैष्णव भी उनका अनुकंपा कृपा की कोई सीमा ही नहीं है। ये सांप को ही जो किसी ने दीक्षा दे दिया था, और ये सांप मर गया था और वो बह के जा रहा था नदी में। और जब ये चक्रवर्ती ने देखा कि ये शाम के शरीर पे शंख चक्र का चिन्ह है, तो वो समझ गया है कि सांप जो है साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिसके भी शरीर में भगवान के लक्षण का चिन्ह है वो महान भक्त है। इसको ऐसे ही बहते हुए नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब लावारिस शरीर के जैसा नहीं छोड़ना चाहिए। उसने क्या किया, उस सांप के शरीर को उठा लिया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गांव में लेके आ गया। तो सब गांव वालों ने देखा कि ये मृत श्याम का शरीर लेके उस मृत श्याम के शरीर का अंतिम संस्कार करने वाला है। तो उन्होंने बहुत बड़ा हाहाकार मचा दिया और पूरा गांव इकट्ठा हो गया इसको रोकने के लिए।
अभी आपने कभी सुना है क्या कि सांप का अंतिम संस्कार हो रहा है और वो भी पूरा विधि पूर्वक? तो इसने ये सब बता रहा था कि अगर किसी के शरीर में भक्ति और भक्ति के चिन्ह है, तो वो व्यक्ति जो है वो भगवान के धाम जाने वाला ही है। लेकिन बाकी सब लोग जो है इससे सहमत नहीं थे और इसको विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे थे हम इसको छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। अंत में उन्होंने उन्होंने निश्चय कर लिया गांव वालों ने कि हम ये जो मुद्दा है ये हम भगवान को ही पूछ लेंगे। उस समय कांचीपुरम में भगवान अतिवरदर का दर्शन होता था। तो वहां पे एक बहुत महान भक्त थे जिनका जिनका नाम था कांचीपुरन। उनका और एक नाम था तिरुकुच्चीर नंबी। तो ये भगवान से बातचीत करते थे और भगवान और इनका बहुत प्रेम का संबंध था। तो ये तिरुकुच्चीर नंबीर को, कांचीपुरन को इन्होंने जाके बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा समस्या है, आप भगवान को पूछ लीजिए। तो भगवान उनको पूछ रहे थे कि आज कुछ अजीब घटना हुआ था क्या गांव में? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, आपसे बात करना था। एक हमारे गांव में चक्रवर्ती करके एक व्यक्ति है जो एक लावारिस सांप जो बह के जा रहा है, जिसके शरीर में शंख चक्र था, उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन सारे गांव वाले उसको बहुत बड़ा पापी बोल रहे हैं और उसको वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहा है। तो अतिवरदर वरदराज भगवान ने खुद कहा कि अगर पूरा दुनिया भी चक्रवर्ती को पापी कहे, लेकिन मेरे लिए ये पुण्यात्मा है, बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि इसने मेरे भक्त को सहारा दिया। मेरा भक्त जो है बह के जा रहा था ऐसे ही लावारिस होके, लेकिन उस भक्त के शरीर को उसने सहारा दिया और उस भक्त के शरीर को वो बहुत प्रेम से और बहुत सत्कार पूर्वक आदर करना चाहता है। इसने कोई पाप नहीं किया। मेरे दृष्टि से ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है और महान कार्य कर रहा है। उस समय से इस चक्रवर्ती को कोई भी पापी नहीं बोलता है, लेकिन इस चक्रवर्ती को बहुत अच्छे से सत्कार से लोग उसको पूजा करते थे। इस चक्रवर्ती ने क्या किया कि भगवान इतने प्रभावित हो गए उससे? सिर्फ इतना ही किया कि एक भक्त के शरीर में जब भक्ति का कोई लक्षण दिखता है और आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति भक्त है भगवान का, उसको आदर करना और उसको अपना परिवार समझना। अभी हम सब अलग अलग प्रांतों से है, अलग अलग जगह से है, अलग अलग गांव से है, अलग अलग शहर से है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हम सब साथ में हैं। तो ये जो हम लोग एक साथ इस्कॉन आंदोलन में एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे कोई भी अनजाना व्यक्ति नहीं है। सब एक दूसरे को पहचानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और भगवान के परिवार वाले हैं हम सब लोग, है कि नहीं? तो अगर आपके परिवार वालों को जानना है, पहचानना है, तो क्या करेंगे आप? कैसे पहचानेंगे? तो साधारणता तो कोई सरनेम होता है। तो एक परिवार में कोई सरनेम चलता है तो लोगों को लगता है अरे ये सब मेरे परिवार वाले हैं। अगर कोई पै है तो जहां पे भी आपको कोई पै दिख गया, बोले अरे यार ये मेरे व्यक्ति है। कोई छोड़ंकर है, कहाँ पे भी आपको छोड़ंकर दिख गया, बोले अरे मेरे सगे संबंधी है, कोई तरीके से तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सब जो लोग जो है अभी आज की तारीख में शरीर से और खासकर जहां से हमारा गांव है उसको हम अपना परिवार मानते हैं, उसको हम उससे हम जुड़ते हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती जो है ये हमें एक अलग ही प्रकार का कनेक्शन बता रहे हैं कि हम जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति के लक्षण दिखे वो आपके परिवार वाले हैं। तो अगर आप मार्केट में घूम रहे हो और आपने देख लिया कोई तिलक लगा के घूम रहा है, बस वही आपका रिश्तेदार है। और अगर आप देख लिया कि आप घूम रहे हो और कोई कंठी माला व्यक्ति दिख गया, बस वही आपका रिश्तेदार है। तो हम भक्तों के लक्षण को देखते हुए अगर कोई दिख गया भीड़ बैग के साथ घूम रहा है रास्ते में, उसको बिल्कुल भी नहीं जानते आप,
बिल्कुल भी पहचानते नहीं हो, फिर भी आप उसके साथ जाके बात कर सकते हो क्योंकि एक्चुअली वो आपका परिवार वाला है। बाकी सब लोग चाहे आपके सरनेम सेम हो, लेकिन एक्चुअली कोई रिश्ता नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन भक्त का लक्षण कोई दिखा रहा है, अगर आपने देखा कि उसके शरीर में, उसके विचारों में, उसके तौर तरीके में भक्त का लक्षण है, तो वो व्यक्ति आपके परिवार वाला है। उस व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल बात कर सकते हो और ऐसा लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। और आप सभी को अनुभव भी हुआ होगा कि आप घूम रहे हो और सडनली कोई वक़्त मिल गया, तो कितना आनंद होता है, कितना अच्छा लगता है। और ये जो लक्षण है जिससे हम आकर्षित होते हैं, उसी लक्षण से भगवान भी आकर्षित होते हैं। और अगर आप देख रहे हो कि कोई भक्त कोई संकट में है, कोई मुश्किल में है, आप बेझिझक होके जाके मदद कीजिए उस भक्त को, क्योंकि उस भक्त को मदद करने से आपको भगवान का सानिध्य, भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान जो है आपकी भक्ति से और आपकी योगदान से बहुत ही प्रभावित और बहुत ही खुश होंगे। आइए, हम इस विचार के साथ आज हम अपना भक्ति करेंगे और इस विचार को धारण करते हुए हम भक्तों के लक्षण को देखते हुए उनके बाह्य शरीर को या बाह्य जो कनेक्शंस है उसको न देखते हुए भक्तों के लक्षण को देखते हुए अपना अपना परिवार माने और उनके साथ हम अपना संबंध जोड़ने की और उनके साथ और घनिष्ठ मित्रता बनाने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।